हेलो नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर वसुंधरा नार और लेकर आई हूँ पीडी का केस या पीडी का वीडियो। तो ये जो भैंस है ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हमारे हॉस्पिटल के जस्ट पास में ही जो घर है उन्हीं की भैंस थी और उन लोगों को गलत फहमी थी कि ये प्रेग्नेंट है क्योंकि ये उन्होंने 7 से 8 महीने पहले एआई करवाई थी और एक बार एआई करवाने के बाद वो निश्चिंत हो गए। उन्होंने इग्नोर किया कि ये कभी हिट में आई भी होगी और भैंसें अक्सर साइलेंट हिट में आती है, तो कृपया करके ज़रूर चेक करवाएं, 3 महीने बाद ज़रूर चेक करवाएं। तो इनका हो गया नुकसान काफ़ी टाइम से, 5 महीने से ये लोग फ्री में इसको चारा पानी दे रहे थे। तो ऐसे में ओनर का बहुत नुकसान हो जाता है। तो अगर वो हीट में आ रही है तो आप लोगों को प्रॉपर ध्यान रखना है कि वो हीट में आ रही है, बहुत सारे सिम्टम्स शो करती हैं। तो हमने जब पीडी करी तो इसका यूटेरस श्रिंक था और बिल्कुल ये प्रेग्नेंट नहीं थी और 8वें महीने जैसी तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये खाली भैंस है और काफ़ी टाइम से इन्होंने एआई करवा के रख रखी थी। तो बहुत सारे लोगों का सवाल था कि अगर एआई से, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से अगर भैंस नहीं टिक पा रही है या फिर नहीं कंसीव कर पा रही है तो क्या मतलब वो नेचुरल इंसेमिनेशन की तरफ जाए? तो बिल्कुल, यदि आप लोगों को लग रहा है कि एआई से वो सक्सेसफुल नहीं हो रही तो बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। हो सकता है कि जो यूटेरस है उसमें माइनर सा इन्फेक्शन हो, तो ऐसी कंडीशन में आप लोग मेडिसिन का उपयोग कर सकते हैं, मतलब मेडिसिन इम्प्लांट करवा सकते हैं, मेडिसिन इंजेक्ट करवा सकते हैं यूटेरस में। डायरेक्ट आईयू आते हैं, इंट्रायूटेराइन सस्पेंशन, बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल मार्केट में, बहुत सारी अवेलेबल है। तो ऐसी कंडीशन में ये ट्रीटमेंट करवाने के बाद एआई करवा सकते हैं या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन करवा सकते हैं। बफेलो बुल या काऊ बुल का उपयोग करके आप करवा सकते हैं। तो ये जो भैंस थी वो बिल्कुल ही खाली थी और इसको ऐसी कोई समस्या नहीं होगी, पर कई बार जो हैंडलिंग होती है सीमन की वो ख़राब हो जाने की वजह से या स्पर्म काउंट कम हो जाने की वजह से भी ये कंसीव नहीं कर पाती है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, अगर ये एक बार 21 दिन में हमेशा हीट पे आती है, तो अगर वो एक बार एआई करवाने के बाद फिर से हीट में आती है या चिल्लाती है, थोड़ा बहुत आपको मालूम पड़ता है, तो ऐसी कंडीशन में आप ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करवाएं कि ये हीट में है या नहीं और एआई करवाएं। और आजकल मार्केट में सेक्सोटेड सीमेन का भी अवेलेबल है, जिसमें कि आपको चाहिए अगर फीमेल, ओनली फीमेल चाहिए तो सॉर्टेड जो स्पर्म्स हैं वो होते हैं जिसमें कि फीमेल ही पैदा होगी। अब रेयर केसेस में कई बार हो जाता है मेल, लेकिन ये बहुत ही ना के बराबर है, 99% चांसेस होते हैं कि फीमेल होगी। तो आप लोग मार्केट में अगर आप लोगों का नुकसान ना हो, डेयरी का उपयोग करते हो या फिर डेयरी के लिए आप एनिमल पाल रहे हो, तो ज़रूर सेक्सोटेड सीमेन लगवाएं। और इसी के साथ मिलते हैं नए ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।